नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर टोल टैक्स को शुरू करवा दिया गया था, लेकिन यहां पर कुछ युवा किसान एक बार फिर से पहुंच गए और टोल टैक्स को बंद करवा दिया गया है। ये देखिए, जो टोल अभी तक वसूला जा रहा था उस टोल को एक बार फिर से शुरू करवाने के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे और टोल टैक्स को फिर से टोल फ्री करवा दिया गया। पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। दोस्तों, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBN 24 पर आप इस समय देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से। ये देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद और बावजूद इसके टोल टैक्स, ये देखिए करनाल के बाद कहां पर पहुंच गए हैं, पानीपत टोल प्लाजा की तस्वीरें। ये देखिए, आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, DSP यहां पर खुद मौके पर मौजूद है और टोल टैक्स पर फिर से टोल फ्री करवा दिया गया है। और देखिए, घरौंडा टोल टैक्स में पुलिस ही पुलिस थी और यहाँ पर किसान ही किसान है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। आराम से बैठो, शांति से। और टोल एक बार फिर से टोल फ्री करवा दिया गया। आप सभी से अपील, और DSP यहाँ मौके पर मौजूद है, उनसे एक बार इस करके बढ़िया तरीके दे नाल साथ दे के DSP साहब, टोल टैक्स शुरू करवाया था, बंद करवा दिया एक सर। टोल शुरू करवाया था, फिर बंद करवा दिया। व्यवस्था को देखते हुए हमें कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। हमें कानून व्यवस्था को ध्यान रखना है, पब्लिक की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो यानी टोल फ्री रहेगा, फिर से टोल फ्री रहेगा सर फिर से? अभी कुछ नहीं पता आज आप। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवाब नहीं है पुलिस के पास। DSP खुद मौके पर मौजूद है और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमें देखनी है, वो प्रायोरिटी है। टोल चले या बंद रहे वो एक अलग बात है, लेकिन कानून व्यवस्था हमें बनाए रखनी है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप पानीपत टोल प्लाजा से देख रहे हैं, पानीपत टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें। सर टोल शुरू करवा दिया था प्रशासन ने, आपने फिर बंद करवा दिया। करनाल में जो घरौंडा टोल टैक्स है वहां पर 1000 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस है, वहां पर लंगर भी उठवा दिया, किसानों को भी उठवा दिया। अभी जी नहीं है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है अभी, तो यहाँ हम बैठे हैं। क्या फिर से यानी कि घरौंडा में जो किसान है कूच कर सकते हैं? 1000 पुलिस वाले लगाकर सारे किसान और लंगर उठवा दिए। किसान तो लंगर में कोई बुराई थोड़ी है, लंगर ही तो दे रहे हैं। क्यों बंद करवाया जा रहा है उसको? वो तो उनसे पूछो, धर्म कर्म की बात कहते सरकार के आदेश है कि टोल जो है वो पेड होना चाहिए, फ्री नहीं रहेगा, किसानों को उठा दो। जो ये पेड़ जो पैसे बच रहे हैं किसान का थोड़ी बहुत, आम जनता का पैसा। अगर कोई इतना बड़ा धनवान है तो दे दो पैसे टोल के ना, जिसने नहीं देने हैं। सरकार क्यों चाहती है कि जो सरकार कंपनी है तो सरकार होती तो आम आदमी का फायदा है इसमें। टोल किसका माफ हो रहा है? यहाँ सबका, आम जनता का टोल माफ हो रहा है। किसान का तो वैसे टैक्स लगता ही नहीं, ये तो आम जनता के लिए फायदा हो रहा है। आम जनता दुखी होगी तो ठीक है, नहीं हमें तो कोई एतराज नहीं है। नहीं, एजेंडा सर ये क्या है भी? आप सर थोड़ा सा होना प्लीज। लाल किले की जो घटना हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, निंदा करते हैं, सरकार वो करते हैं। जिनको अरेस्ट करना चाहिए वो तो फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं, जो आराम से बैठे उनको उठा रहे हैं। वो सरकार के आदमी थे ना, सरकारी आदमी थे वो। इससे बड़ा सबूत क्या होगा जब सब कुछ आप लोगों ने दिखा दिया, मीडिया ने दिखा दिया। सरकार के आदमी थे, सरकार चाह रही है। जो शांति प्रिय धरने से बैठे हैं, ये लंगर बंद कर दिया, इससे शर्म की बात क्या होगी? सर जो ये हिंदू कोरोना काल में DC SP गुरुद्वारा में जगह हाथ जोड़ते थे भाई इनको खिलाओ, आज उनको लंगर बंद करवा रहे हो। कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो किसानों के लिए? अब लोग धरना शांति प्रिय धरने इसको
क्या लग रहा है अभी पहले हिंदू मुसलमान था, अब हिंदू सिख करने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो? ये चाह रही है सरकार, लेकिन लोग समझ चुके हैं, सामाजिक तौर पर लोग समझ चुके हैं। पॉलिटिशियन चाहते हैं, पॉलिटिक्स का तो काम है बिठाना, फूट डालो और शासन करो। ये जो सत्ता है ये तो लाशों पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन अब जनता इसके बगैर में नहीं आएगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? बिंटू मलिक, भारतीय किसान यूनियन पानी। मलिक साहब, ये जितने सिख भाई बैठे, किसी के लिए आपके मन में कोई नफरत है जो ये फेसबुक पे चल रहा है? फेसबुक वाला तो नाश ही कर रखा है देश का। अच्छी बात तो दो लोग कमेंट करते नहीं, तो हमारे देखो सब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है ये बिल्कुल सही बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। हमारे साथ कुछ सिख किसान भी हैं यहाँ पर। सर, ये क्या एजेंडा प्रोपोजेंडा चल रहा है? मेरी तो उम्र बहुत कम है, आपने तो शायद आज़ादी का सिस्टम भी देखा होगा, तब हिंदू मुसलमान करके देश बांटे थे, अब राज्य बांटे जा रहे हैं जी। पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, ये खालिस्तानी है, ये अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर तो देश आज भी टूटा और कल भी टूटा। देश की आज़ादी के लिए सभी फिरकों ने बराबर योगदान दिया है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैनी हो। आज भी ऐसा ही है कि सभी इकट्ठे हैं, कोई भी अलग नहीं है। सरकार की घिनौनी करतूतों के कारण कुछ ऐसा प्लॉट उन्होंने हैच की, जिसके कारण उन्होंने ऐसा प्लॉट रच के इस जो जन आंदोलन, जो किसान मजदूर आंदोलन, इसको फीका करने के लिए हेट पैदा करने के लिए वो लोग वहाँ पर भेजे। असली किसान आज भी बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, आज भी बैठे हैं आपके सामने, उधर भी बैठे हैं। जिनको अरेस्ट करना चाहिए था, जिन्होंने ये प्लॉट रचा, वो मजे ले रहे हैं, वो लाइव हो रहे हैं। किसान उनको और शह दे रही है, क्योंकि सरकार उनको शह दे रही है, वो आज मौज कर रहे हैं। लेकिन जो शांतमय ढंग से बैठे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि सरकार इसमें कुछ हद तक पहले सफल हुई है, हम वो सफल उसको नहीं होने देंगे, क्योंकि सभी फिरके बराबर हैं। किसान मजदूर, हरियाणा, पंजाब, कोई दूसरा नहीं है, यूपी, उत्तर प्रदेश, सब बराबर हैं। हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे, तीनों काले कानूनों को वापस करवा के ही उठेंगे। गुरु का लंगर हमेशा चलता रहेगा, जो पिछले 550 सालों से चल रहा है। ये पूरे इलाके का लंगर है, सिख भाइयों का लंगर नहीं है। जी। हमारे मुसलमान भाई भी इसमें जो बनाते हैं हमारे थोड़ी है, वो तो खिलाते हैं, बिल्कुल खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। कोई ड्राइवर आता है, कोई गरीब आता है, कोई अमीर आता है, कोई दुश्मन आए, यहाँ पर मोदी आए, योगी आए, कोई भी आए, हम सबको खिलाएंगे और बैठ के खिलाएंगे। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सरकार के साथ वैचारिक मतभेद है, सरकार देश के लिए है, सरकार नहीं, इंसानियत सब एक है। मानस की जात सब एक है, पहचान वो गुरबानी का हुक्म है, क्यों जो मानस बन गए वो एक ही पहचान है उनकी, और हम उसके लिए कार्यरत रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो। आपको IBN24 के माध्यम से लाखों लोग देखेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने किया, चाहे वो सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, जो भी थे लोग, क्या आप चाहेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उनके नाम पर किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ना हो? किसानों के साथ बिल्कुल जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान आज भी पीसफुल बैठे हैं। उससे पहले भी 2 महीने पंजाब में पीसफुल बैठे रहे, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुई। हरियाणा में 64-65 दिन हो गए उनको कंटिन्यू बैठे हुए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आज भी वो बैठे हैं। तो कार्रवाई चाहेंगे बिल्कुल, जिन्होंने असल में कार्रवाई। सर मुझे एक बात बताइए, जो गलत करते हैं वो तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी, कोई भी हो सकता है। गलती तो इंसान की है, धर्म की तो कोई गलती नहीं। वो कहते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, एक कम्युनिटी विशेष को। नो, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट। टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का तो कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो उस प्लॉट को हैच किया है, जिन्होंने ये सारा कंस्पिरेसी हैच करके, षड्यंत्र रच के, लोगों को गुमराह करके दूसरे रास्ते पे डाल के किया है, उनके ऊपर असल में कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप सभी ये सीधी तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए किस तरह से करनाल के अंदर जो किसान है उन्हें उठा दिया गया, लंगर को बंद करवा दिया गया। 1000 के आसपास वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की, प्रशासन की एक नहीं चली और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर भी एकजुट हुए हैं। और यही एकजुटता हमें दिखानी है। मैं इस समय किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन समर्थन सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई ठीक है तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो पीछे आप सिख बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या इन्होंने
कभी सोचा होगा कि जिस देश के लिए ये टैक्स अदा करते हैं, जिस देश के लोगों के लिए ये अन्न उगाते हैं, कभी इनको ऐसा भी सुनना पड़ेगा कि हरियाणा और पंजाब अब पूरे तरीके से अलग हो चुके हैं। इस तरह की जो खाई है वो आखिर क्यों खोदी जा रही है? अगर सब हिंदू एक है तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी को वो अपना मानते हैं? क्योंकि वो तो पूरे तरीके से शुद्ध तौर पर हिंदू हैं, लेकिन उनके साथ भी उनके राजनीतिक मतभेद है। यहां पर मतभेद ये है कि हमने जो बिल लेकर आए हैं वो बिल कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए IBN 24 ने आपको यानी कि 6 दिसंबर को एक कवरेज दिखाई थी जिसमें नौलथा के अंदर 100 एकड़ जमीन अडानी ने खरीदी थी गेहूं के स्टोरेज भंडार के लिए। 6 दिसंबर को शाम को वो कवरेज दिखाई थी। 7 दिसंबर को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। आज 53 दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आया हूं, क्योंकि अगर इन्हें इनका MSP नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर आपका भी MRP गेहूं का ऐसा कर दिया जाएगा कि शायद आपको गेहूं भी अपने उसी तरीके से लॉकर के अंदर रखना पड़ेगा जैसे आप लॉकर के अंदर अपना सोना चांदी और अन्य सामान रखते हैं। आपको भी इसी तरह से गेहूं को खरीदना पड़ेगा, सोचकर, जैसे आप बच्चे के लिए खिलौना सोचकर खरीदते हैं कि बेटा आज रुक जा कल खिला देंगे। गेहूं ऐसी चीज है जो 3 बार कम से कम दिन में खाई ही जाती है और खाते ही नहीं, आप उसे दान के रूप में जरूरतमंद लोगों को भी देते हैं। हमारे साथ एक और सिख भाई है, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सर, एक की हो ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਕਿਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। GST ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ CA ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੋ। ਆਪਾਂ वैसे तो कनाडा भी क्यों जाइए यार, देश साडा है। यही बात सुनना चाह रहा था मैं। देखिए कह रहे हैं कि मैं कनाडा जाऊंगा क्यों? प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था ना कि मेरा काम पसंद ना, चौराहे में खड़े करके जूत मार लियो। आजा भाई, जूत मारना तैयार खड़े। मेरा देश है, मेरी मर्जी होगी, मैं कनाडा जावांगा नहीं जावांगा। मैनू कोई जबरदस्ती कहे कि कनाडा जा, खालिस्तान जा, नहीं जांदा। मेरा देश है, मैं तो जम्मे आवा। इत्थे ही मरांगे। पगने भारत माता की जय आज तक नारा लांदे आए हैं ते लगे भी लावांगे। क्या तुसी सिख हो, मैं हिंदू हां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੰਗਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। भाई जी 36 बरादरी किसान मजदूर है, 36 बरादरी है।
कभी भी आप किसी आदमी में फर्क नहीं है। हमारा मजदूर बिना काम नहीं चलता, मजदूर का हमारे बिना जी नहीं चलता। मैं एक चीज कहना, कितों आ गया देश, कितों दी आ गया इतने विच जात पात कितों आ गई, धर्म कितों आ गया। एक सिर्फ किसान है, बीजेपी का एजेंडा है किसान ये। का कोई धर्म नहीं जे, किसान का कोई धर्म नहीं। मेरे को ये बताओ, जो राकेश टिकैत के आंसू निकले हैं उससे कुछ हुआ है, कोई फर्क पड़ा है? रात में नींद ना आई, पला की भाई, दिल पला की दिल पे उसकी आंसू की बूंद गिरेगी, खून का लहू बहाएंगे अपना। सबसे ज्यादा मुगलों के उसमें साथ सिखों ने, उसके बाद माइग्रेंट, जब 1947 में माइग्रेंट हुआ सबसे ज्यादा, उसमें शायद सिखों ने 1984 में इनको मतलब एक कत्लेआम किया गया। एजेंडा बना के मतलब कत्लेआम, और आज भी यही सोच रहे हैं वो बनाने की, तो आज नहीं हो पाएगा ये। इनके साथ इनके जाट भाई खड़े हैं, हरियाणा पंजाब जाट भाई खड़े हैं, हरियाणा के जाट। दिलों में कोई भेद मतभेद भाई सब कहेगा रेनू जमा हरियाणा पंजाब के लोगों को क्या मैसेज आप? जिंदाबाद के लोगों को ये मैसेज है कि हम दो जिस्म एक जान है। और आज जैसे 1966 से पहले थे। जी बिल्कुल। और आज भारतीय पूछता है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले जो उसने किया था एक वायदा कि मित्रों, मेरे देशवासियों, कि पहली बार बीजेपी के बनते ही अपनी पहली कलम से किसानों के बिल माफ कर दूंगा, उनका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भारत पूछता है वो क्या किया, कब किया? पूछता है भारत, पूछता है भारत वाले तो पूछते नहीं। और जिस आदमी पे आज थूक रहा है भारत, आज हम उसी को बताते हैं, पूछता है भारत कहाँ है, कहाँ है वो बिल जो माफ करने तूने हमारे बनाया है सरकार है, चोरों की सरकार। आज जो तिरंगा जो फहराया जाता है, उस तिरंगे का जो एजेंडा बनाया है, हमारे जवान, हमारे किसानों ने ही आन बान शान उस तिरंगे की रखी है। और आज वो किसानों को ही झंडे का मान सम्मान बता रहे हैं। चोरों की सरकार, लाल किला चोरों की सरकार, और सच्चाई चोरे गए, ये चोर आ गए, इन्होंने लूट के रख दिया पूरे देश को। जवानों और किसानों का और आम इंसान का भारत है। दिल्ली भी आम ना लेगी सरकार जब तक आंदोलन जारी रहेगा, और कुंडली बॉर्डर पे 10 गुना दुनिया ज्यादा होगी आंदोलन। करनाल में सारा लंगर बंद करवा दिया है, सारे किसान उठा दिए, 1000 पुलिस के जवान लगा दिए। क्या ये कहो? देखो आपके सामने है करनाल में नहीं, अभी देखो इधर आए, मैं दिल्ली से आया अभी कुंडली बॉर्डर पे, उधर सरकार इतनी डरी हुई है, नेट बंद किया हुआ है हमारा। उन्होंने उधर है, किसी का नेट नहीं चल रहा। अभी देखो इधर आए हैं, हम कह रहे थे इधर भी टोल चालू कर दिए खट्टर सरकार ने, अभी देखो बंद, ये भी करवा दिया बंद। अभी करनाल में भी जाएंगे हम, दिल्ली से आए हैं। भैया जो पूछता है भारत, ये भी भारत के लोग हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? 2019 से पहले किसी ने ये सब कुछ सोचा नहीं था, किसी ने ये देखा नहीं था, लेकिन आखिर क्यों 2020 आते आते मनों में वो नफरत, मनों में वो जहर घोलने की नाकाम कोशिश की जा रही है? और आखिर ये कोशिश कर कौन रहा है? मुझे हैरानी होती है उस बात पे कि मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी के ऊपर जो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ वो आते हैं, कमेंट करते हैं। जब मैं उनके प्रोफाइल को खोलता हूँ तो वहाँ पर लिखा आता है प्रोफाइल लॉक्ड। आखिर ये ताले के अंदर बंद लोग कौन हैं जो इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। माहौल आपने देख लिया, किसान ज्यादा है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कम है। पुलिस साइड पर हो चुकी है, डीएसपी बयान दे गए हैं कि भैया हमारा काम तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन करनाल के अंदर काफी ज्यादा सख्ती है। अब सवाल ये है कि क्या करनाल में भी इसी तरह से जो किसान है वो एक बार फिर से एकजुट होकर टोल टैक्स पर या किसी और जगह पर पहुंचेंगे, या फिर जो ये पूरे का पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, अब इसका जो गढ़ है वो एक बार फिर से पानीपत बन जाएगा? जो लोग किसानों से प्यार करते हैं, किसानों को अपना मानते हैं, वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप किसानों से नफरत करते हैं तो फिर इसे 10 ग्रुप में शेयर करना, ताकि मुझे भी गालियां पड़े, इनको भी गालियां पड़े, और जवाब देने वाले उन्हें जवाब भी देते रहे। इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBN 24 पर पानीपत टोल टैक्स से। एक बार फिर से जोरदार नारा हो जाए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राकेश टिकैत जिंदाबाद, 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 राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस मीडिया सिखा दिया सबका। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में 26 जनवरी को ये लाखों किसान, करोड़ों किसान जो वहां चले गए थे, ट्रैक्टर भी चले गए थे, तो वहां सिर्फ हमारी लड़ाई सिर्फ ये थी कि हमें लाल किले तक जाना है, लेकिन वो बंद कर दिया गया था। हमने बैरिकेटेड के साथ झगड़ा किया, मिट्टी के साथ झगड़ा किया है, ना किसी के साथ। लाखों की तादाद में इतनी पब्लिक थी, कभी भी किसी
गाड़ी को, किसी पर सरकारी प्रॉपर्टी को या किसी पर्सनल इंसान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फायदा ही हुआ टोल टैक्स का। तो दिल्ली वालों ने टोल टैक्स का तो फायदा हुआ है। देखो टोल टैक्स का फायदा, लेकिन दिल्ली वालों ने फूल बरसाए, वो झांकियाँ देखने के लिए आए थे। जो हमारे किसानों ने इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ निकाली, उस गोदी मीडिया ने वो कोई झांकी नहीं दिखाई। हमारे को दे दो, हम दिखा देंगे, क्योंकि हम पत्रकार नहीं हैं, हम जनता के पत्रकार हैं। ये लोग सब जानते हैं, इसीलिए 53 दिन बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच में i-Band 24 कवरेज लेकर आया है। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।